हेलो नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या जो पद्म पुरस्कारों की उद्घोषणा की गई है उनसे संबंधित जानकारियाँ शेयर करने जा रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए मैं अपने चैनल एरुडाइट अड्डा के माध्यम से उन असाधारण हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें उनके द्वारा किए गए बहुमूल्य सेवा के उपलब्ध में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो राष्ट्रपति के द्वारा आने वाले मार्च अप्रैल माह में नवाजा जाएगा। तो हम चलते हैं। सबसे पहली बात है कि पद्म अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या होता है। पद्म पुरस्कार भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च या अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में एक आयोजित सभा में राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस साल जो है पद्म पुरस्कार जो है कुल 128 लोगों को दी गई है। ठीक है, अब उस 128 लोगों में अगर हम बात करते हैं कि कितने किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, तो बात करते हैं महिला जो है उसमें कुल 34 महिला को दी गई है। वहीं विदेशी एनआरआई से जो संबंधित जो लोग हैं वैसे लोग जो हैं उसमें से 10 लोग हैं। और ऐसे लोग जिन्हें मरणोपरांत जो दी गई है पुरस्कार उनमें वो जो है 13 हैं। अब हम बात करते हैं पद्म जो पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दी जाती है। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये देखा जाता है, कई बार क्या होता है कि कूट वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें कई एग्ज़ामों में इस तरह भी बना के पूछ दिया जाता है कि इस वर्ष कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है या कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है या कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिया गया है। कुल 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से इस वर्ष नवाजा गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पद्म विभूषण है उसके बारे में बात करेंगे। पद्म विभूषण सम्मान जो है भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत रत्न के बाद दूसरा इसका रैंक आता है, जो देश के लिए असाधारण और विशिष्ट सेवा में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की जो स्थापना जो है आपको ये बता दें कि 2 जनवरी 1954 में की गई थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा पद्म विभूषण पुरस्कार है ये भारत रत्न के बाद ये दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। तो अब हम चलते हैं कि इस साल कितने लोगों को दिया गया है और वो कौन कौन लोग हैं। तो इस साल जो पद्म विभूषण पुरस्कार है कुल 4 लोगों को दिया गया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। उन 4 लोगों में कौन कौन लोग हैं मैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो वो पहला जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बिपिन रावत। आपको पता ही होगा कि बिपिन रावत जो है वो हमारे पूर्व सीडीएस प्रमुख थे, जिनका अभी हाल में ही देहांत हो गया। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। दूसरा कल्याण सिंह जो है पूर्व यूपी के सीएम रह चुके हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है। और तीसरा है राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका जो है गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण का ये संपादक रह चुके हैं और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। और तीसरी जो शख्सियत है वो चौथी जो है वो है प्रभा अत्रे। जो प्रभा अत्रे का संबंध एक शास्त्रीय संगीत से है, जो किराना घराना जो है शास्त्रीय संगीत उनसे संबंध है प्रभा अत्रे का, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपको एक बार बता दें कि कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। उनमें से 3 लोग जो हैं जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला जो हमारे पास पुरस्कार है उनके बारे में बात करेंगे, वो है पद्म भूषण की बात करेंगे। पद्म भूषण सम्मान जो है भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली तीसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मतलब तीसरी इसलिए कि भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है पद्म भूषण आती है। ठीक है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिए जाते हैं।
इस वर्ष जो है पद्म भूषण पुरस्कार जो है कुल 17 व्यक्तियों को दी गई है। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं, किन लोगों को दी गई उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। उन 17 व्यक्तियों के बारे में, उनका क्या संबंध है, उनका क्या योगदान है, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम जो व्यक्ति हैं गुलाम नबी आज़ाद हैं। जैसे कि आप जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता रहा है। ठीक है, और इनका संबंध लोक कार्यों से है। दूसरा जो हमारे पास जो गण है वो है श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं अभी हाल में, क्योंकि इन्हें क्या हुआ कि पद्म भूषण पुरस्कार जो दिए गया उसके बाद इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो ये काफ़ी चर्चा में रही है। हालांकि आपको एक बात ये भी बता दें कि इनके अलावा और भी 2 लोग हैं, जैसे कि पंडित अनिल चटर्जी जो तबला वादक हैं और संध्या मुखर्जी जो गायिका हैं, ये भी पुरस्कार लेने से मना कर दिए हैं। जो कि पंडित अनिल चटर्जी और संध्या मुखर्जी जो हैं, इन दोनों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारे पास जो शख्स हैं जिनका संबंध व्यापार और उद्योग से है, काफ़ी जाने माने चेहरा है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। उनमें जो है एक है सुंदर पिचै। ये आपको बता दें कि ये अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। ठीक है, और दूसरा सत्य नाडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और तीसरा जो है एन चंद्रशेखरन जो है, ये आपको बताते हैं कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अब और भी कुछ ऐसे हस्ती हैं जैसे कि देवेंद्र झांझरिया जो राजस्थान से संबंध है जिनका, और ये जेवलिन थ्रो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। उनके अलावा आप राजीव महर्षि को जानते ही होंगे, ये सिविल सेवा से संबंध रखते हैं और काफ़ी इनका भारत में बहुत अलग अलग पदों पे ये काफ़ी योगदान दे चुके हैं। तो इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। उनके अलावा जो राशिद खान जो है, ये आपको ग्वालियर घराना संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कला से संबंध रखते हैं। इन्हें भी आपको जो है वो पद्म भूषण दिया गया है। उसके अलावा जो है विक्टर बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल के, उनका भी संबंध कला से है, उन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब हम चलते हैं जो अगले जो मेरे पास जो 2 व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो इस वर्ष जो इनका काफ़ी कोरोना के वक्त में काफ़ी इनका योगदान रहा है। ये 2 व्यक्ति ये जो हैं, एक हैं डॉक्टर कृष्णा इल्ला और डॉक्टर सुचित्रा इल्ला। ये पति पत्नी हैं और इनको संयुक्त रूप से जो है पद्म भूषण पुरस्कार से दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर कृष्णा इल्ला और डॉक्टर सुचित्रा इल्ला जो है कोवैक्सीन निर्माता हैं और भारत बायोटेक जो कंपनी है वो इसके ये चेयरपर्सन भी हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो साइरस एस पूनावाला के बारे में आपको बताते हैं कि ये कोविशील्ड वैक्सीन के ये निर्माता है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये संस्थापक भी रहे। तो इन्हें भी जो है वो पद्म भूषण दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ और भी ऐसे हस्तियों के बारे में जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, तो एक है मिसेज मधुर जाफरी जो है वो शाहिद जाफरी की वाइफ हैं और इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। और इनका जो है ये एक अभिनेत्री भी हैं, एक खाद्य और यात्रा के बारे में काफ़ी ये लिखती रहती हैं। इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जिनका नाम है एन इन्विटेशन ऑफ इंडियन कुकिंग। और ये जो हैं अमेरिका और ब्रिटेन में ये जो भारतीय जो खाद्य हैं उनके बारे में, उनके व्यंजन के बारे में काफ़ी इन्होंने बताया है और इसलिए काफ़ी इनका योगदान रहा है। दूसरा हमारे पास जो हस्तियां हैं उनका नाम मिसेज प्रतिभा राय। मिसेज प्रतिभा राय को भी पद्म भूषण दिया गया है। आपको बता दें कि ये उड़ीसा के रहने वाली हैं और ये एक भारतीय शैक्षिक और लेखिका भी हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मिसेज प्रतिभा राय को जो है वो मूर्ति देवी पुरस्कार जीतने वाली ये प्रथम महिला हैं। इस अवार्ड से भी इसे नवाजा जा चुका है। तीसरा हमारे पास जो हैं वो शख्स हैं, उनका नाम है स्वामी सच्चिदानंद। ये गुजरात के जाने माने आध्यात्मिक संत हैं, इन्हें भी दी गई है। उसके बाद श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जो हैं ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनसे संबंध रखते हैं और ये यूपी के रहने वाले हैं और ये यूपी के भाजपा के नेता भी हैं। इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद 2 ऐसे शख्स हैं जैसे कि मिसेज गुरमीत बावा और एक हैं श्री संजय राजा राम जो हैं, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है, लेकिन इन्हें मरणोपरांत दी गई है। ठीक है, तो मिसेज गुरमीत बापा जो हैं इनका संबंध जो है पंजाब लोक गायिका से हैं और जो श्री संजय राजा राम जो हैं जिन्हें मरणोपरांत दी गई, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और ये मैक्सिकन वैज्ञानिक थे। इन्हें भी पद्म भूषण
पुरस्कार से की देने की घोषणा की गई है। अब हम चलते हैं जो हमारा जो अंतिम जो पुरस्कार है पद्मश्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने आपके सामने पद्म विभूषण पद्म भूषण के बारे में बता दिया किन लोगों को दी गई है। अब हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में। तो पद्मश्री पुरस्कार जो है ये पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दी जाती है हर वर्ष, और इस साल जो है कुल 107 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। अब आपको हम बता दें कि मतलब एक थोड़े समय में मतलब इतने सारे व्यक्तियों के बारे में तो बताना मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मतलब कुछ कुछ लोगों को सारे हस्तियों को इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि चूँकि क्या है होता है ना कि बहुत सारे लोगों को दी गई है, 107 लोगों को दी गई है, तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। आप लोग जो है ना जो जिस स्टेट से संबंध रखते हैं वो उस स्टेट को देख लेंगे कि उनमें से किन किन लोगों को ये पुरस्कार दी गई है। तो मैं एक बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया गया है कि बिहार में कितने लोगों को दी गई है। तो आपको एक बात यही बता दें कि बिहार में 2 लोगों को जो है इस वर्ष जो है मात्र 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। सिर्फ पद्मश्री दी गई है, ना कि पद्म विभूषण दिया गया है और ना कि पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें कई बार क्या होता है कि चूँकि बहुत सारे लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम राज्य कौन है जिन्हें सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार दिया गया इस साल, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो आपको बता दें कि प्रथम जो राज्य हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड दिया गया है इस वर्ष वो यूपी हैं जिनमें 13 लोगों को दी गई है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हैं जिनको 10 लोगों को दी गई है, और तीसरे स्थान पे जो है वो गुजरात राज्य है जिनमें 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ओवरऑल तो पहले हम बात कर लेते हैं बिहार में जो 2 लोगों को दी गई है उनका नाम क्या है। तो एक है आचार्य चंदना जी। आचार्य चंदना जी जो है वो जैन संप्रदाय से संबंध रखती हैं, और इन्हें ये जो है ना सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजगीर में बेआयतन के संस्थापक भी हैं, और ये काफ़ी वर्षों से वहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं। तो इनके उपलब्धि में इन्हें जो है वो मतलब पद्मश्री सम्मान से देने की घोषणा की गई है। दूसरा जो शख्स हैं जिन्हें मरणोपरांत दी गई डॉक्टर सहवाल गुप्ता को दी गई है। डॉक्टर सहवाल गुप्ता के बारे में बता दें कि एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है इस वर्ष जो है पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। अब साथियों हम आगे चलते हैं, आगे जो कुछ और भी व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे, जो जैसे कि आपको बता दें कि नज़मा अख्तर जो है, नज़मा अख्तर जो है ये आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है ना वीसी हैं, इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। दूसरा जो है आपको मतलब ये आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम गुरु इकबाल सिंह जी हैं, इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। आपको एक और बात बता दें कि इनकी जो है ना घोषणा करने के 3 दिन के उपरांत ही मतलब हाल ही में 3 दिन के बाद ही 29 जनवरी को इनका देहांत भी हो गया डॉक्टर श्री गुरु इकबाल सिंह जी की। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि तीसरा जो है वो सोनू निगम को भी पद्मश्री इस वर्ष दी गई है। और भी हम कुछ लोगों की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री दी गई है, जिनका संबंध खेल से है। काफ़ी जाने माने हस्ती जैसे कि आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा के बारे में बता दें कि ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से है। आपको बता दें इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी जेवलिन थ्रो में एक कीर्तिमान हासिल किए थे, और इन्हें इसके जो है ये जो है गोल्ड मेडल हुए थे। उसके बाद और भी हैं जैसे कि वंदना कटारिया जो इंडियन महिला हॉकी प्लेयर है, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मान देने की घोषणा की गई है। उसके बाद प्रमोद भगत भी बहुत जाने माने हस्तियों में से एक हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था, किंतु लेकिन आज अभी ये उड़ीसा में रहते हैं, और इन्हें भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि ये पारा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और 2020 के पारा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। उनके बाद सुमित अंतिल जो है इन्हें भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। ये इंडियन पैरालंपिक जैवलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने भी 2020 के जो पारा ओलंपिक हुआ था उनमें इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आपको एक यही बता दें कि नीरज चोपड़ा भी जो है जब जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, और सुमित अंतिल भी जो है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, और दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। बस फ़र्क यह है कि नीरज चोपड़ा जो है वो मतलब जिसे सुमित अंतिल जो है वो मतलब पारा ओलंपिक में जीते हैं, और नीरज चोपड़ा जो है वो सामान्य में जीते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं, कुछ और भी ऐसे हस्ती हैं जिनको जो समाज के में काफ़ी इनका योगदान रहा है, उनके उपलब्धि देखते हुए सरकार ने भी इन लोगों को भी देने की घोषणा की है। जैसे कि बसंती देवी के बारे में बताते हैं आपको। बसंती देवी का संबंध उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन की धरती पे इनका जन्म हुआ था और इनके द्वारा जो काफ़ी योगदान रहा है पेड़ कटने से बचने को लेकर के, कोसी नदी को एक नई ज़िंदगी देने में इनकी काफ़ी भूमिका रही है, काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो इसकी उपलब्धि में बसंती देवी को दी गई है। और भी कुछ ऐसे जैसे शकुंतला चौधरी जो है ये 102 वर्षीय शकुंतला चौधरी जो है वो असम की रहने वाली है, एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। असम के कामरूप जिले से ये संबंध रखती हैं और ये गांधीवादी विचारधारा की व्यक्ति हैं। मैं तो इन्हें भी दी गई है। उसके बाद है बीनो देवी को आप लीबा देवी भी कहा जाता है। बेसिकली इसलिए इसे लीबा देवी कहा जाता है क्योंकि ये मणिपुर के रहने वाली हैं और इन्होंने पिछले 5 दशक से लीबा नामक टेक्सटाइल आर्ट को संजो कर रखी है। आपको बता दें जो ये लीबा नामक टेक्सटाइल आर्ट जो होता है ये ऊनी ऊन के द्वारा बनाया गया ये जो जूता होता है, ये जो कि विश्व में काफ़ी सुप्रसिद्ध होता है। सो इसमें इनकी काफ़ी महारत हासिल है। तो इसी को देखते हुए इन्हें जो है लीबा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब इनके अलावा कुछ और भी लोगों की बात करते हैं। जैसे कि केरल की रहने वाली केबी राबिया के बारे में बात करते हैं। इन्हें भी पद्मश्री दी गई है और ये बचपन से ही पोलियो ग्रसित थी, लेकिन इनके पोलियो ग्रसित होने के बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई की और एक शिक्षिका बनी और ये जो है व्हील चेयर पे रहते हुए समाज के लिए काफ़ी समाज सेवा करती हुई आ रही हैं। तो इन्हीं की ये उपलब्धि और इनकी इच्छा शक्ति को देखते हुए सरकार ने इन्हें इस वर्ष जो है पद्मश्री से देने की घोषणा की है। उनके अलावा सिक्किम के रहने वाले जो है खांडू वांगचुक भूटिया के बारे में बात करते हैं। ये इन्हें भी पद्मश्री सम्मान से देने की घोषणा की गई है और ये सिक्किम के एकमात्र शख्स हैं। इनका संबंध जो है वो तंगखा पेंटिंग से है। ये आपको बता दें कि ये आपको ट्रेडिशनल बुद्ध पेंटिंग है जो होती है। अब और एक उनके बाद बात करते हैं केरल के जो 93 वर्षीय शंकरा नारायण मेनन के बारे में बात करते हैं, जो इन्हें भी पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। इन्होंने कलारी नामक प्राचीन मार्शल आर्ट को देश में अभी तक इन्होंने जिंदा रखा है। तो इनका संबंध जो है कलारी नामक मार्शल आर्ट से है। तो इसकी उपलब्धि में इनको जो है वो पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। अब हम बात करते हैं इनके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनका एक अतुल्य काफ़ी योगदान रहा है हमारे देश में। एक दिलीप सहनी के बारे में बात करते हैं। दिलीप सहनी जो है इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। दिलीप सहनी एक इंजीनियर हैं। इनका योगदान वीवीपैट और ईवीएम मशीन को डिज़ाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके बाद जो है खलील धनतेजवी जो प्रख्यात गुजराती साहित्यकार हैं और इन्हें मरणोपरांत जो है वो पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। उनके अलावा गुजरात के ही हीरा व्यापारी सावजी ढोलकिया को दी गई है। उसके बाद जो है ना डॉक्टर मोतीलाल मदन को भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोतीलाल मदन जो है वो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट और हैं और उन्होंने पशुओं के लिए आईवीएफ तकनीक की सफल टेस्टिंग की और दुनिया में आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए भैंस के पहले बछड़े का नाम जो हो उनका नाम प्रथम रखा था। और इन्होंने मतलब मवेशी के ऊपर जो है ना आईवीएफ तकनीक से मवेशियों को जन्म देने की पद्धति को इसने खोज की थी। तो इन्हें भी इसकी योगदान के लिए डॉक्टर मोतीलाल मदन को जो है वो आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। उसके अलावा जो है ना तमिलनाडु के रहने वाले एस दामोदरन जो हैं वो काफ़ी जाने माने हस्ती ये भी हैं और इन्हें स्वच्छ भारत के एम्बेसडर भी इन्हें माना जाता है। दक्षिण भारत के गांव और में स्लम में घूम घूम कर इन्होंने साफ़ सफाई की काफ़ी सेवा किए हैं। तो इन्हीं की उपलब्धियों में इन्हें भी पद्म पुरस्कार से देने की घोषणा की गई है। उनके अलावा अखोनो असगर अली बशारत ये आपको कारगिल के लद्दाख ज़िले से संबंध रखते हैं और एक बाल्टी भाषा जो होते हैं, बाल्टी भाषा के इन्हें बेताज भाषा कहा जाता है और इनका संबंध बाल्टी भाषा से है। वो उस भाषा के ये कवि भी हैं और लेखक भी हैं। तो इन्हें भी इसके उपलब्ध में जो है वो पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। तो साथियों मैंने मतलब पूरे 107 लोगों के तो बारे में मैंने नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाता। तो मैंने जो उसमें से कुछ खास लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि किन्हें पद्मश्री दी गई है। उनके अलावा पद्म विभूषण और पद्म भूषण जिन लोगों को दी गई है उन सभी लोगों के बारे में मैंने चर्चा किया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से भी और वह आपको काफ़ी ये आपके लिए ये लाभदायक साबित होगा। तो कैसा लगा आप हमें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कैसा लगा आप हमें बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।